हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अल्टीमेट प्रो किलर के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देहो की बिल्डिंग देखते हैं, जहां अपने अपार्टमेंट में वो मिरर के सामने खड़ा अजीबोगरीब मुंह बनाकर प्रैक्टिस कर रहा था। उसे वैसे ही फेस एक्सप्रेशन लाने थे जैसे उसने उस दिन तेमम के देखे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसे कॉपी करने का पूरा ट्राई करता है, लेकिन किसी भी लुक से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। हर बार जब भी उसने ट्राई किया, क्रीपी दिखने की बजाय उल्टा वो तो और भी क्यूट दिखने लगा। वो तो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया और साथ ही कंफर्म भी हो चुका था कि वो खुद से ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर जब वो सोने के लिए बेड पर लेटा, तब भी वो वैसे ही क्यूरियस था कि आखिर उसने इस तरह का फेस कैसे बनाया होगा। मैन, सच में मुझे वो जानना है। अगर मैं उसका वो फेस दोबारा से देखूं तो पक्का मुझे हेल्प मिल सकती है। लेकिन काम करते हुए वो हमेशा स्माइल ही करता रहता है। इस तरह हमेशा उसके आसपास रहकर उसे ऑब्जर्व करने का मेरा प्लान काम नहीं कर रहा। वैसे भी शिफ्ट चेंज होती रहती हैं तो उसे पक्का शक हो चुका होगा, और अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे साइको समझने लगेगा। वैसे भी मैं उसे क्या ही कहूँगा कि तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल मेरे करैक्टर जैसे हैं। तो क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन बना सकते हो ताकि उन्हें देखकर एक्टिंग करने में मेरी हेल्प हो सके। इसके अलावा मैं ऐसे ही स्टोर में उसके सामने नहीं जा सकता, लोग मुझे पहचान लेंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। वो तो तेमम को लेकर कुछ ज्यादा ही डेस्परेट था। इसके बाद हम देहो को एक रेडियो शो में देखते हैं, जहां पर उसे स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जब वो वहां से वापस आ रहा था तो उसका मैनेजर मोबाइल में कुछ देखते हुए बताता है, मंडे को एक न्यू एक्शन मूवी रिलीज हो रही है, तो क्या उस दिन काम खत्म करने के बाद तुम मूवी देखने जाना चाहोगे। इस पर देहो बोलता है, क्या मंडे नाइट को? नहीं, मैं मंडे को नहीं जा पाऊंगा, ना ही ट्यूसडे और थर्सडे की नाइट को। तो क्यों ना हम इसके अलावा किसी और दिन चलें। हाँ गाइज, आप सभी को आइडिया हो ही चुका होगा कि इन दिनों नाइट को वो क्या करता है। क्योंकि ये बात सुनकर मैनेजर उसे घूरने लगा, जिसे ऐसे अपनी तरफ घूरता देखकर वो पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। मैनेजर बोलता है, तुम कुछ तो कर रहे हो। तुम इस वीकेंड भी इन्हीं 3 नाइट्स को गायब हो गए थे, और तुम अगले वीकेंड भी बिल्कुल इन्हीं 3 नाइट्स को बिजी हो। आजकल तो तुम ज्यादा गुस्सा भी नहीं कर रहे, ना ही मेकअप करवाते हुए, बिल्कुल ही शांत हो। और देहो को कोहनी मारकर टीज करते हुए पूछता है, ओह, कहीं तुम किसी को लाइक तो नहीं करने लग गए। पक्का कोई ऐसी ही बात होगी। इस पर देहो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ देखने लग गया, जिसे देखकर मैनेजर हंसते हुए बोलता है, ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऑफ कोर्स तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बस ये एक घटिया मजाक था। एनीवे, मैं होप करता हूँ कि तुम किसी सीरियस प्रॉब्लम में ना फंसे हो। देहो तेमन के फेस के वही एक्सप्रेशन याद करने लगा जो उसने फर्स्ट टाइम देखे थे, और बोलता है, मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ। आई गेस तुम ऐसा बोल सकते हो। वो तो ये स्माइल के साथ बोल रहा था, लेकिन मैनेजर बेचारे को ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लग जाता है। ये क्या, तुमने अभी अभी ये क्या बोला। ज्यादा ही जल्दी से अपनी टोन नीची करते हुए बोलता है, ह्यूग, बहुत से रिपोर्टर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। रोमांस करने का ये बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं। तुम मेरी बात समझ भी रहे हो। और फिर दोबारा से कंफर्म करने के लिए पूछता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। बोल दो कि ये बस एक मजाक ही था। तेमम, जिसे मैनेजर के इतना घबराने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही ब्राइटली स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। ये सुनकर तो मैनेजर बेचारे का सर पूरी तरह से घूम गया। वो कंफर्म हो चुका था कि देहो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसे समझाने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। डेट करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क बिल्कुल भी मत जाना, और ना ही हांग रिवर के आसपास, ना ही थिएटर, ना ही बोटानिकल गार्डन, और ना ही, नहीं, बस तुम किसी भी ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ बहुत से लोग हों। अगर ये बात फैल गई तो बॉस हम दोनों को ही मार डालेंगे। घर पर ही हैंग आउट करना या कार में, क्या तुम मेरी बात समझ गए। और कोई ऐसी जगह जहाँ पर सहरा हो, यानी कि जहाँ कोई न चाहता हो। वो हाँ, मैं एक माउंटेन के बारे में जानता हूँ जहाँ मेरा फैमिली ग्रेवयार्ड है। वहाँ कोई नहीं जाता सिवाय कुछ विलेजर्स के, तो तुम मुझे वहाँ हाइकिंग पर ले जाना।
मैनेजर की ये बातें सुनकर दिहुक तो हंसने लगा और बोलता है, हेयोंग तुम तो बहुत फनी हो। अरे फैमिली ग्रेवयार्ड पर हाइकिंग के लिए जाना, क्या सच में? इतनी भी फिक्र मत करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। ये बोलते हुए अचानक से वो रुक गया और बिल्कुल सीरियस होकर दोबारा से इस बारे में सोचने लगता है। क्या एक माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए जाना पक्का हाइकिंग करते हुए उसकी हालत खराब हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो फिजिकली डैमेज होते हैं तो अपनी ट्रू सेल्फ दिखाने लगते हैं, वो बस वैसे ही सामने आने लगते हैं। इस हालत में फेक स्माइल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होने के बाद मैं करीब से उसके फेस को और भी अच्छे से स्टडी कर पाऊंगा। इसके अलावा माउंटेन पर जो ग्रेवयार्ड है वो फाइटिंग मूवी के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट बैकग्राउंड होगा। इससे अच्छा और कोई आइडिया नहीं हो सकता। सब सोचते हुए वो हमारे तेमम को शवल के साथ एक ग्रेवयार्ड पर खड़ा इमेजिन करता है कि वो अपने क्रीपी लुक के साथ वहाँ खुदाई कर रहा होगा और उसके शोल्डर पे एक क्रो आकर बैठेगा। ऐसे गाइस क्या लगता है, जैसे इस टाइम दिहुक इमेजिनेशन कर रहा है, क्या तेमम पहले ही उस जगह पर जाकर ऐसे कुछ कर चुका होगा? ऐसे एक किलर तो कुछ भी कर सकता है और क्या पता उसका बिल्कुल ऐसा पेट भी हो। सब सोचकर दिहुक बोलता है, एक्चुअली तुम्हारा हाइकिंग का आइडिया तो काफी अच्छा है, तो बताओ मुझे वो माउंटेन कहाँ पर है। फिर मैनेजर भी बोल देता है कि फाइन, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी रिपोर्टर वहाँ जाते हुए तुम्हारा पीछा ना करे। वहाँ से वापस आ रहे थे कि इतने में उनके सामने वही एक्टर आ जाता है जिसके साथ फर्स्ट चैप्टर में वो शूटिंग कर रहा था। वो दियो को देखकर पूछता है, ओह तुम यहाँ पर? देखकर दियो के फेस पर भी स्माइल आ गई और बोलता है, ओह सनबे, और जल्दी से रिस्पेक्टफुली उन्हें हेलो बोलने लगा। से बातें करने लगा कि अभी बस 2 ही वीक हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको काफी देर से नहीं देखा। ये बात सुनकर वो एक्टर हंसने लग जाता है। इतने में दियो को अचानक से याद आया कि उसकी पॉकेट में कुछ कैंडीज पड़ी हुई हैं। उसने वो निकालकर उसके सामने कर दी कि क्या आप ये लेना चाहोगे? मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम से लिया था क्योंकि इन्हें देखकर मुझे आपकी याद आ गई। सच में अचानक से आपके साथ ऐसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर एक्टर बेचारा ब्लश करने लगता है। लास्ट टाइम भी एक्टिंग करते हुए वो बिल्कुल ऐसे ही ब्लश कर रहा था। वैसे मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्यूक तो फाइटिंग मूवी की एक्टिंग नहीं सीख पाएगा, बल्कि जिसे आती है उसे भी जल्द ही बुला देगा। उसने कैंडी ले ली और पूछता है, आई थिंक मैंने बस एक बार ही तुम्हारे सामने कैंडीज का जिक्र किया था कि मुझे ये अच्छी लगती हैं। तुम्हें ये अभी तक याद कैसे है? इस पर ड्यूक बोलता है, पता नहीं, बस मुझे याद रह गई वो सब बातें भी जो आपने मुझे बोली थी। इसे सुनकर वो बेचारा और भी ज्यादा ब्लश करने लगा। दूसरी तरफ मैनेजर देहो की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर उसे घूरने लगता है। देहो की बात सुनकर उस बेचारे की हार्ट बीट तो बिल्कुल ही तेज हो चुकी थी और बोलता है, तुम मुझे यूं बुला सकते हो, तुम्हें इतना फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना कभी एक साथ डिनर करें। यानी कि देहो की बातों की वजह से अब क्लियरली वो उसे अप्रोच करने का ट्राई करने लगा है। उसी तरफ देहो इस चीज से बिल्कुल ही बेखबर स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ जरूर, तो चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मैनेजर जो तब से उसे घूरे ही जा रहा था, उसके जाने के बाद बोलता है, वाह तुम तो हर बार मुझे हैरान ही कर देते हो। इस पर ड्यूक बोलता है, मैं बस उसका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। वो बहुत सी फाइटिंग मूवी में काम कर चुका है, तो शायद किसी दिन काम करते हुए हम दोबारा से टकरा जाएं। मैनेजर बोलता है, लेकिन फिर भी मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि अब तुम किसी को लाइक करते हो, इसके बावजूद भी तुम किसी भी रैंडम पर्सन को ऐसे कैसे देख सकते हो। ड्यूक बोलता है, मैंने कहा था ना कि जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। ये सुनकर मैनेजर तो एक पल के लिए वहीं पर रुक गया और फिर दोबारा से उस पर चिल्लाने लगता है कि हे जरा रुको, मैं उस पर्सन से कुछ चाहिए, क्या ये इस तरह का इंटरेस्ट है? जिस पर ड्यूक कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर किसी से मुझे वो मिल सकता है जो मुझे चाहिए, उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैनेजर बेचारा पहले तो काफी शौक था, लेकिन दियो की ये बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचता है, सच में कभी कभी तो मुझे इससे डर लगने लगता है। फिर हम नाइट में चिकन शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर बॉस बैठकर अनियन काट रहा था। उसी तरफ चिकन शॉप के बीच बना स्टाफ रूम जिसके पीछे वो जिम भी थी। वहाँ हम तेमम को देखते हैं जो कि सीरियसली बोलता है, ये चियोल, मुझे लगा कि तुमने मुझसे बोला था कि तुम देहो को भूलने में मेरी मदद करने वाले हो। आई स्वेयर मैं तुम्हें मार डालूंगा।
कि इस टाइम उस बेचारे के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो इस टाइम एक बाथटब के अंदर लेटा है। शायद जोल उसकी कुछ ऐसे ही हेल्प करने वाला है। आखिर एक किलर से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जोल तिमम को ऐसे बांध कर दियो को बुलाने में उसकी कैसे हेल्प करेगा। कौन कौन ये जानने के लिए एक्साइटेड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखे। तो चलिए इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।